बड़ी बीमारी लगे, मैं तो यही दुआ करूंगी पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से और पूरे काजल मंगलमुखी की तरफ से मैं ताली मार के मैं बजा रही हूँ। इसका तो बेड़ा ही गर्क होगा, इसका तो एक्सीडेंट ही होगा, एक्सीडेंट होके मरेगा भी नहीं है और कीड़े पड़ेगी उसके हाथ पैर में, पूरे कीड़े पड़ेगी। वाकई में इतनी मेरी जबान से इतनी बदवा निकल रही है। मेरा विश्वास लोगों ने नहीं तोड़ा, मेरा विश्वास ना मेरे भगवान ने तोड़ा है। मेरे को भगवान पे ना बहुत भरोसा था। कोई नहीं, मेरे ना मैं बहुत मानती हूँ मतलब भगवान को। तो मेरे को ये नहीं हो रहा कि चोर चोरी करके ले गए, वो 8-10 लाख से मेरा घर नहीं बन जाना था। एक जन्म नहीं है, 7-7 जन्म तो तुझे भरना पड़ेगा बेटा, समझ में आ गई। ये ना पुरुष की बदवा है, ना स्त्री की बदवा है, ना ये थर्ड जेंडर की बदवा है, ये तो मंगलमुखी का बदवा है। तू कहीं भी नहीं जाएगा बेटा, ये मेरा बदवा है वाकई में। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों क्या हाल है, आप सब कैसे हो? ये स्त्री इस समुदाय के अंदर या इस समाज के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए या 3 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चलिए पूछेंगे इन्हीं की ज़बान से, राधिका शर्मा जी की ज़बान से। हाँ जी राधिका शर्मा जी नमस्कार, कैसे हो? ठीक। चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? बहुत सारा आप दुख लेके आए हो हमारे सामने। मैं तो चाहती कि उम्मीद रखती हूँ कि आपका जितना जो दुख है हम अपनी जो फैन से, हमारा फ्रेंड से, जो हमारा जो पूरे हमारे भाई बहनें, हमारे देशवासी आए उनके सामने रखी है। तुम्हारा जो भी जो प्रॉब्लम है शायद क्या पता कहीं सुनवाई हो सके, बताइए। मेरा नाम राधिका शर्मा है, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। असली नाम जो मेरा रियल नेम है वो परीक्षा है, बट स्टेज नेम राधिका शर्मा है। तो मैं लाइव शोज करती हूँ, एंकर का काम करती हूँ। मेरी एक शो की पेमेंट 10-15 हज़ार होती है एक दिन की। एक दिन तो की? हमारा वेडिंग सीजन होता है, वेडिंग सीजन में हम दिन रात काम करते हैं। अच्छा। तो मैं बहुत दूर दूर जाती हूँ, 300 किलोमीटर, मतलब रोज का 500-600 किलोमीटर सफर तय करती हूँ। हाँ हाँ। तो रिसेंटली अभी मेरे घर पे चोरी हो गई है। मैंने जो भी कमाया था, मैंने घर लेने के लिए रखे हुए थे पैसे। अच्छा, तो कितने अमाउंट था? 7 लाख होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें एक डायमंड का कोका था जो मेरे भाई ने मुझे दिया था। तो वो मैंने अपने घर के अलमारी के लॉकर में रखे थे। बट पता नहीं एक दिन मैं 19 अप्रैल को शोज लगा के जब मैं वापस आई रात के 1:30 बजे, उस दिन मेरा शो पास में था, तो सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था। मतलब जब मैं देखा मेरे घर का गेट भी खुला था, मैं ऊपर गई तो विंडो भी टूटी हुई थी। तो जो अलमीरा मेरे से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की होगी तो दरवाजे के लॉक पे कुंडा भी वो हुआ था। तो मैंने देखा लॉकर टूटा हुआ था, अलमीरा टूटी हुई थी। तो मेरे को पता चल गया कि सारा कैश गायब है। मैंने लॉकर में कैश रखा था। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मकान मालिक को, भी सारे आ गए। अब इस बात को 10-15 दिन हो गया। मतलब नहीं, आपने पुलिस स्टेशन में गए थे, आपने एफआईआर लिखवाया, मतलब जैसे क्या कहते हैं इस इंसिडेंट के बारे में आपने बताया पुलिस को, खुल के बताया? हाँ जी। क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है जब उन्होंने बस कैमरास चेक किए हैं, जो कैमरास लगे हैं ना हमारी गली में, बस वही चेक किए हैं। उसमें कोई फ्लो मिला? उसमें दो इंसान आए थे, एक हेयर कट है, एक सरदार है, एक ने मुंह बांध रखा था। वो 12-5 पे आए थे और 12-22 पे वो चले गए। तो बहुत दुख हुआ। कोई नहीं, हम आशा करते कि और दुआ करते कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे मिल जाए। देखिए दोस्तों, इतनी मुश्किल से 2-2 पैसे कमा के, 2-2 रुपये कमा के, अपनी पेट मार के, अपनी हरमान, अपनी क्या कहते कि अपने आस हरमान सब कुछ मार के 2-2 पैसे जोड़ के, जो बाहर आके अपने परिवार से, अपनी माँ बाप से बाहर आके अगर एक लड़की 2 पैसे कमा के कुछ में बन के दिखाओ, अपनी माँ बाप को, अपने समाज को बन के दिखाओ बोल के अगर ऐसा कोशिश किए तो जो ऐसे हैवान, ऐसे शैतान पता नहीं कहाँ से आते हैं। ऐसे दुखी इंसान के, ऐसे दुखी लड़कियों के, ऐसे बच्चियों का जो पैसा चोरी करके कहाँ जाएगा, कौन सी दुनिया में जाएगा? सच्ची कह रही हूँ कि इसको तो बस दुनिया की इतनी बहुत बड़ी बीमारी लगे, मैं तो यही दुआ करूंगी पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से और पूरे काजल मंगलमुखी की तरफ से मैं ताली मार के मैं बजा रही हूँ। इसका तो बेड़ा ही गर्क होगा, इसका तो एक्सीडेंट ही होगा, एक्सीडेंट होके मरेगा भी नहीं है और कीड़े पड़ेंगे उसके हाथ पैर में,
पूरे कीड़े पड़ेगी वाकई में, इतनी मेरे जबान से इतनी बदवा निकल रही है। और ये लड़की अगर 7 लाख रुपए इसका गया है तो इज्जत से कहीं भी हो, अगर सुना हो, अगर इस इंटरव्यू देखा हो, लिया के इज्जत से दे दे, वरना तो इतनी बुरे हालत, एक जन्म नहीं है 7-7 जन्म तो तुझे भरना पड़ेगा बेटा। समझ में आ गई? ये ना पुरुष की बदवा है, ना स्त्री की बदवा है, ना ये थर्ड जेंडर की बदवा है, ये तो मंगलमुखी का बदवा है। तो कहीं भी नहीं जाएगा बेटा, ये मेरा बदवा है वाकई में। राधिका जी मुझे ये बताइए, इतना सारे अमाउंट मतलब 7 लाख, 1-2 लाख नहीं, तुमने घर पे क्यों रखी? और घर पे मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो घर में मतलब जैसे कैसे कोई ले जा सकता है बताइए? गुरुजी मेरी सीजन की कमाई थी, मैंने ना घर लेना था, तो डीलर ने बोला था जब हम घर लेते तो ब्लैक व्हाइट का पंगा पड़ता है, तो कैश चाहिए होता है। इसलिए मैंने वैसे अपनी एक फ्रेंड को पकड़ाने थे वो पैसे, पर मेरे साथ इतने धोखे हुए लाइफ में, तो मेरे ना ट्रस्ट नहीं होता किसी पे। तो लोग मिनटों में, आपको पता है ना, पंजाबी कहते हैं चग्गा झाड़ देंगे है कि लोग मुकर जाते हैं जुबान से। फिर इसलिए फिर मैंने अपने पास ही रखे हुए थे पैसे, मैंने घर लेना, डाउन पेमेंट करनी है, इसलिए रखे थे। तो ये कितने साल से जोड़ के रखे थे आपने? गुरुजी वैसे तो मेरे इस सीजन के ही था वो, मेरे को एक सीजन में मतलब 8-10 लाख बन जाता है। अब जो पेमेंट्स मेरे को गूगल पे हुई है वही पेमेंट्स है, जो कैश मिला था वो सारा चला गया पूरे सीजन की। मतलब आपने लाइव प्रोग्राम जो करते हो, क्या कैसे प्रोग्राम होता है? लाइव शोज, जैसे उसमें वेडिंग्स आती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं, बर्थडे पार्टीज, जो भी इवेंट्स लोग खुशी के मौके पे हमें बुलाते हैं। तो एक प्रोग्राम का मतलब 10-15 हजार मिल जाता है। इसमें एंकर में करते हो? तुम्हारे साथ और भी कोई है? नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ, अकेली जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारी जो ये पैसा रख रहे थे आप, इसकी पैसे के बारे में और किसी को कोई इंफॉर्मेशन था कि, या कोई तुम्हारा रूममेट्स हैं, या कोई आसपास वाले, कोई फ्रेंड्स हैं? मैं ना शुरू से ही अकेली रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना ऐसे होते रहते हैं चक्कर। पहले मेरी एक रूममेट थी, तो उसने रूम में चोरी कर ली थी, पर वो तो 14-15 हजार ही हुआ था चोरी। तब से मैं ना कभी किसी रूममेट के साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ, कि ऐसे फिर लोगों को दूसरे की कमाई हमेशा ज्यादा बड़ी लगती है, तो इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। बट जैसे कोई आ गया घर पे, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, किसने, मतलब मैंने किसी को बताया नहीं था मेरे पास इतने पैसे हैं, बट लोग देखते हैं ना, जैसे ड्राइवर लोग भी ये कितना लेके आती है। अब मैं किसी को क्या कहूँ, मेरे को नहीं पता, किसी को पता है। आप अपनी इस पैसे से अपनी मम्मी का भी, माँ बाप का भी ख्याल रखते थे? उनको भी देते थे खर्चे के लिए? जी, मैंने घर पे, हमने गाँव में बहुत बड़ा घर बनाया है, तो उसमें मैंने 30-40 लाख लगाया था। अच्छा। हाँ जी, तो बहुत बड़ा घर है, सारा कुछ लेकर दिया है मम्मी को। देखिए दोस्तों, जो भी इसकी जो पैसा ले गया वो कभी नहीं अच्छा रहेगा। ये पूरे बदवा है, पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से और काजल मंगलमुखी की तरफ से। मैं पूरा बदवा ही दूंगी, मैं तो झूठ नहीं बोल रही। मैं तो ये बदवा है, और इज्जत से अगर इसकी पैसा देना है तो जो भी उठाया है चुप करके आके जैसा ले गया ऐसे अपना दे के चले जाओ, या ऐसा रख के चले जाए। अगर नहीं रखना है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मौत एक सच्चाई है, मौत एक सच्चाई है। पता नहीं न जाने कितनी मुसीबत से और कितनी मेहनत करके, कितने संघर्ष करके ये पैसा कमाई ये बच्ची। और ऐसे बच्चों के, ऐसे स्त्री की अगर कोई पैसा तूने ले गया है, कोई ले गई है, कोई औरत हो या मर्द हो, छोड़, तो देखना तेरा तो बेड़ा ही गर्क होगा। और तेरा तो इसकी 7 लाख है ना, तेरा तो 7-7 जन्म, तेरा तो बस गए काम से, देख लेना, झूठ नहीं बोल रही हूँ। कुत्ते से भी गए गुजरे जिंदगी मिलेगी तेरे को, अगर इसके पैसे ना लौटाए तो, इसके पैसे अगर खाए तो। ये बदवा है, ये पूरे मंगलमुखी, पूरे किन्नर समुदाय की तरफ से बदवा है, उजड़े की तरफ से। हाँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, याद रखना, मेरे अंतरात्मा से मेरा बदवा है, सच्ची कह रही हूँ। मेरी इतनी दिल दुख रही है मेरे बच्ची की, ये बच्ची की दुख सुन के। हाँ, ये स्त्री हो के इस टाइम पे किसी की घर बसना होता है ना, शादी करके अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने की टाइम होती है इसके,
वो उम्र है, मगर फिर भी अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप को पालने के लिए, हाँ, और अपनी बहनों की सहारा बनी, अपनी इनके बनी, ऐसे लोगों की पैसा ले गया तो तेरा तो बहुत ही ऐसे गंदे वक्त आने वाला है, देख लेना। ये बदवाई है, बहुत बड़ा बदवा है पूरे बेटी। और क्या कर सके बता। जरूर हम तो दुआ भी करेंगे, तेरे लिए दुआ करेंगे, तो तेरी जितनी जो नुकसान हुआ है उससे 100 गुने तुझे प्रॉफिट मिले, मैं तो यही दुआ करेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने पैदा हुए थे, मतलब और कितनी भाई बहन है तुम्हारे? आपका बर्थ प्लेस का है, मतलब जन्म स्थल कहाँ है? माँ क्या काम करते, बाप क्या काम करते हैं? आई एम फादरलेस, मेरे पापा नहीं है। हाँ। हम 6 बहनें, एक मेरा भाई है। 6 बहनें हैं? हाँ जी। मैं 12 साल से ये काम कर रही हूँ, है ना। हाँ। कहते हैं ना, हम डिसाइड नहीं करते कि हमने कहाँ जाना है। हाँ। ये परमात्मा डिसाइड करता है सही ना? बात है। कि वैसे मैंने MA BEd कर रखा है, बट मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है ना। तो ये जो चोरियां डाके होते हैं, ये भी शायद अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होते हैं। बट मैं भी तो MA BEd करके अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, मैंने तो कहीं चोरी डाके नहीं की, मैं भी तो हार्ड वर्क कर रही नहीं, ऐसे तो ये गलत मानना है। बहुत सारे लोगों का तो सब कुछ जीने की बहुत कुछ रास्ता होता है, मगर वो ऐसा नहीं जीना चाहते, सिर्फ चोरी चकाट करके जीना चाहते। हम तो मजबूर है थाली बजाने के लिए। अरे भाई तुम क्यों मजबूर हो? हाँ, तुम तो जनरल में हो, जनरल में पुरुष में हो और स्त्री में हो, तुम्हें तो बहुत कुछ सुविधा है। अगर अपने हक के लिए अगर लड़के खड़े हो जाओगे तो तुम्हें तो बहुत कुछ सुविधा मिलते हैं। हमें तो बिल्कुल ही फिर भी रो के पीट के भी अपने हमारा हक दो बोल के कितनी ताली बजा के हमें ताली बजाने के लिए मजबूरी किया है एक तरीके से। मगर फिर भी तुम्हारे जैसे जो चोरी छक्के चकाट करते हैं, जैसे किसी का दिल दुखाते हैं और किसी का लपेटते हैं, किसी का कब्जा कर लेते हैं, तो ये सब मतलब जैसे देखिए एक बात कह रही है, जो कोई एजुकेटेड नहीं कर सकते इसको, तो एजुकेटेड होने के बावजूद भी बहुत सारे आजकल लोग रॉन्ग रूट अपना रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी बस पैसे वाला हो जाए और जल्दी से जल्दी मैं हमारे हाथ में सुख सुविधा हो, हमारे हाथ में सब कुछ हो, बस यही हो रही है आजकल। तो लोग कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, वाकई में बहुत दुख की बात है। तो इसके साथ साथ आप अपने जीवन में मतलब कोई शादी करूंगी और मैं कोई लाइफ पार्टनर मिले, और कोई लाइफ में तुम्हारे लाइफ में कोई आया? गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, तो उसमें थोड़ा होता है कि शादी थोड़ी लेट ही होती है। और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि अक्सर कहते हैं ना कि जो लड़कियां स्टेज पे खड़ी होती हैं उनको लोग पसंद नहीं करते। अच्छा। कि हमें मतलब पाने के लिए तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, पर हमें अपने साथ रखने के लिए बहुत कम लोग हैं जो हमारे साथी बनते हैं। तो मोस्टली हमारी लाइन में अगर हमें कोई मिलता भी है हमें चाहने वाला, तो वो खाने वाले ही मिलते हैं कि हम बस इसकी जो कमाई है वो खा ले, इसको लूट ले, इसको खा ले। आज दिन तक मतलब मेरी लाइफ में अगर कोई आया भी है तो उन्होंने मतलब बस लूटा ही है मेरे को। मैंने बहुत लोगों से पैसे लेने, लाख रुपया भी लेना है, बट उनको लगता है मैं लड़की हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, और जैसे मैं विश्वास नहीं रखती लड़ने झगड़ने में। और पुलिस थाने से मेरे को बहुत वो है कि मेरे को नहीं अच्छा लगता है ना पुलिस वालों के साथ आर्गुमेंट करना, जाओ वहाँ थाने में रिपोर्ट कराना। तो ये तो मेरी मजबूरी हो गई थी, मेरे घर पे इतनी बड़ी चोरी होगी तो मेरे को पुलिस को कॉल करना पड़ा, है ना। अगर मैं ना करती अपने ब्याह पे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई CBI में तो हूँ नहीं कि मैं कुछ करूँ। और पुलिस वालों ने भी अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब है अभी तक कुछ भी नहीं किए। नहीं, उन्होंने देखिए कानून से क्या आस रखेगी बताइए। अगर कानूनी अगर ऐसे देर करेंगे तो किससे उम्मीद रखेंगे आम जनता? बताइए, आप ही सब बताइए। हमें उम्मीद है कानून भी हमारी राधिका शर्मा के साथ दे और जल्दी से जल्दी इसके साथ जो भी जो प्रॉब्लम हुआ है वो हो, जल्दी से जल्दी उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। और इसके साथ साथ मैंने ये एक बात और पूछना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में और भी कोई आया था? मतलब जैसे मैंने बताई थी कि आप शादी करना चाहते हो, या आगे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आप अपनी ज़िंदगी कैसे संवारना चाहते हो? गुरुजी सबका दिल करता है, कहते हैं औरत कंप्लीट तब होती है जब वो माँ बन जाती है ना। हर औरत को होता है कि मैं माँ बनूं, है ना। तो बट बस अभी मेरे को मिला नहीं कोई जो मेरी आत्मा को समझे। तो फिलहाल अभी तो कोई नहीं मिला है, बाकी भगवान की इच्छा है ना। बट मेरा विश्वास लोगों ने नहीं तोड़ा। मैं ना बहुत स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ। मेरा विश्वास ना मेरे भगवान ने तोड़ा है।
मेरे को भगवान पे ना बहुत भरोसा था। कोई नहीं, मेरे ना मैं बहुत मानती हूँ मतलब भगवान को। तो मेरे को ये नहीं हो रहा कि चोर चोरी करके ले गए। वो 8-10 लाख से मेरा घर नहीं बन जाना था। घर तो 50-60 लाख का आता है, बट मेरे को लगा कि चोरी के भी मेहनत की कमाई को भी चोर नहीं लेके जा सकते। बट ये कलयुग है, यहाँ पे मेहनत की कमाई को भी चोर ले जाते हैं। इसके आंसू जो है, एक एक बूंद जो आंसू है ना, एक तो ये पूरे एक समुंदर है, समझ लेना। समझ में आ गए? इस समुंदर में अगर डूबेगा बेटा तो कभी नहीं बाहर निकल सकेगा, जन्म जन्म में बाहर नहीं निकल सकेगा। और दोस्तों एक बात और बताना चाहती मैं आप सबके सामने। पहले है ना, जैसे लोग कहते थे, देखिए जैसे कोई स्टेज में प्रोग्राम करने वाली लड़की हो, कोई एंकर हो, या स्टेज में नाचने ना डांस की काम करते हैं या सिंगिंग के काम करते ना, तो उनके ऊपर बहुत बुरे नज़र से देखा जाते थे और बहुत सारे बुरा मानते थे। आजकल तो बस अपने इसको तो एक ऐसे एक लोगों ने ये बना लिया है कि इन्होंने ऐसे ही रॉन्ग रूट से पैसा कमाया हुआ होता है, बस पैसे ही कमाने के लिए आ जाते। कोई सच्चे प्रेम से या सच्चे प्यार से साथ नहीं देना चाहते ऐसे लड़कियों का। तो हम तो हिजड़े हैं, तो आप सभी ने ही दिए हैं, मतलब कुछ लोगों ने दिया है। प्लीज़ आप सबको मैं दोष नहीं देना चाहती, मगर हमारी अगर साथ अगर सच्चा प्रेम सच्चा प्यार हो तो वो तो बहुत बड़ी दूर की बात है। एक अच्छी खासी एक लड़की एक स्त्री का नहीं सच्चा प्यार सच्चा प्रेम नहीं मिलता तो एक किन्नर को कहाँ से मिलेगी। मगर चलो वो तो कोई बात नहीं है। मगर मैं सच्ची एक बात कह रही हूँ, मैं अंतरात्मा से कह रही हूँ, मेरा दिल दुखी से कह रही हूँ, मैंने मेरा दुखी हुई दिल से कह रही हूँ कि जिन्होंने भी ये जो इसके पैसे लिया है, इस बच्ची का राधिका शर्मा का जो पैसा लिया है ना, उसका तो बेड़ा ही गर्क होना जरूरी है। वादा है, ये बदवा है, ये बदवा, ये मेरे ताली तुम्हें तो पता ही है। झूठ नहीं बोलती। हमारे दुआ लेने के लिए लोगों ने दुनिया के हमें मनाते हैं, दुनिया के खुशियाँ देते हैं, दुनिया के सब कुछ देते हैं, मगर हमारा बदवा भी कभी काली हाथ नहीं जाती है। मेरा ये बदवा है, इज्जत से हमारी बच्ची का जो पैसा है वो लिया के दे देवे तो बच पाएगा, वरना तो 7-7 जन्म में भी नहीं बचेगा। ये बदवा है मंगलमुखी का उस इंसान को। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। जय हिंद, जय भारत।